तो दोस्तों आज की वीडियो हम पिका 1.4 ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस पढ़ने वाले हैं। ये सारे मैंने टॉपिक जो लिखे हैं ये 100% चांसेस है आने की, ठीक है, जो कि आती है हर बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ऑफिस मैनेजमेंट। व्हाट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट? ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे टास्क होते हैं, टास्क दिया जाता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग की जाती है किस चीज़ की, कि जहाँ पे जो एम्प्लॉय की एफर्ट्स है वो जो दे रहे हैं एफर्ट काम को, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा देख रेख ऑफिस मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। जैसे कि ऑफिस में इतने सारे टास्क होते हैं, उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं सारी चीज़, वो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं और ये देख रेख करते हैं कि एम्प्लॉय की जो एफर्ट है उससे वो सारी वो जो हमने सोची थी चीज़ें प्लान की थी, राइट, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें प्लानिंग हो गई, प्लानिंग को अगर हम तोड़ेंगे क्या हो गया, डिसाइडिंग टास्क टू डन, डिसाइड करना जो टास्क है वो डन होंगे या नहीं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंजिंग रिसोर्सेज, स्टाफ, ये सारी अरेंज करना कि जो स्टाफ है वो वही काम कर रहा हो जिसके लिए उसको लिया गया है, जिसके लिए उसको ज्वाइन किया गया है, राइट। कोऑर्डिनेटिंग हो गया, इंश्योरिंग ऑल एम्प्लॉय वर्क टुगेदर, इंश्योर करना कि सारे एम्प्लॉय एक साथ वर्क कर रहे हों, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई एक से ना लड़े या फिर साथ साथ काम करें, राइट। जिससे राइट अगर वो साथ साथ काम करेंगे तो लाइक ऑफिस भी ग्रो करेगा। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग वर्क करना, करेक्टिंग करना। मॉनिटरिंग वर्क आजकल मॉनिटरिंग वर्क हो गया, ऑनलाइन ही पूरा वो हो रहा है, मॉनिटर में सारी चीज़ें हो रही है, फिर करेक्ट भी आसानी से हो जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है ऑफिस मैनेजमेंट। अब ऑर्डर ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस मतलब एक सीक्वेंस में चलना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, राइट, एक मीटिंग हो रही है, इसमें हम एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं सारी चीज़, सारे जो एजेंडा है, सारे आइटम है जो जो हमें बात करनी सारी कवर कर लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसी को ऑर्डर ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। इसके प्रोसेस आता है, ये हर बार प्रोसेस जो है पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस का। सबसे पहले होता है इसमें कॉलिंग द मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग को कॉल करना कि सबको कॉल करके बोल देना कि मीटिंग होने वाली, राइट। फिर अप्रूवल ऑफ मिनट्स, अप्रूवल ले लेना सबसे कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, राइट। उसके बाद रिपोर्ट्स, फिर आप जो जो रिपोर्ट्स वहाँ पे ज़रूरत होगी वो रिपोर्ट्स रखती जाएगी। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पिछले मीटिंग की जो आइटम्स थी वो रह गई है जो बात करना वो रखी जाएगी। न्यू बिजनेस, नई नई चीज़ें फिर इस मीटिंग में रखी जाएगी। फिर अजॉर्नमेंट, अजॉर्नमेंट इसके होता है, अजॉर्नमेंट मतलब फिर लास्ट में क्लोज कर दी जाएगी सारी चीज़, ठीक है। अब देखो ऑफिस मैकेनाइजेशन क्या होता है। ऑफिस मैकेनाइजेशन मीन्स, ऑफिस मैकेनाइजेशन बहुत सिंपल है, मतलब मशीनों का यूज़ करना ऑफिस टास्क इफिशेंटली, ताकि जो ऑफिस का जो टास्क है वो इफिशेंटली वर्क करे, ठीक है। रिड्यूसेस मैनुअल एफर्ट, अपने जो मैनुअल एफर्ट्स है वो रिड्यूस करना, टाइम बचाना और इम्प्रूव एक्यूरेसी, इम्प्रूव जो है इससे एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, राइट। इट मीन जैसे जो मशीन्स हमने जो खरीदी है उसको ऑफिस में एफिशिएंटली यूज़ करना। अब यूज़ उपयोग करना तो इससे मैनुअल काम कम होगा, टाइम बचेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, जो कि 10 दिन का काम होगा 1 दिन में हो जाएगा मशीन्स की वजह से। तो इसको ऑफिस मैकेनाइजेशन कहते हैं। इन अकाउंटिंग इसको हम यूटिलाइजिंग कहते हैं। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है ये जिसको डिसीजन लेता है। डिसीजन के टाइप दो होता है, एक स्टैंडिंग है, एड हॉक। एड हॉक बहुत बड़ा अच्छा नाम है। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, ये वो डिसीजन है जो हमें परमानेंटली लेने होते हैं एक ही बार, ठीक है। एक एड हॉक होता है जिसे टेम्प्रेरी लेते हैं हम कुछ समय के लिए, फिर आगे जाके बदल देते हैं। अब आगे इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मीन्स होता है एक ऐसी चीज़, लिस्ट ऑफ टॉपिक क्रिएट करना। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें हमें आज के काम करने होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के टाइप्स क्या होते हैं? तो ऑनलाइन बैंकिंग में जो इंटरनेट से हम बैंक की ट्रांजेक्शन सारी चीज़ करते हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग होगी। टाइप्स क्या हो गया? टाइप्स का रिटेल बैंक, रिटेल बैंक में क्या होता है? रिटेल बैंक जो तुम्हारा पर्सनल बैंक होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंक जो कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट वाले यूज़ करते हैं करंट अकाउंट। मोबाइल बैंकिंग में क्या हो गया? फोन पे, पेटीएम से हो गया। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म तो पता है, स्टॉक जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो मैं दोस्तों, मैं इसके आगे एक और वीडियो जोड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने टॉपिक तो नहीं आएंगे ज़्यादा करेंगे, तो वो वीडियो में इसके आगे जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले ऑफिस क्या होता है? ऑफिस होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो वो काम करते हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए। मीन्स लाइक एक बिजनेस है, उसके अंदर बहुत सारे पीपल जो मिलकर एक ही जगह में काम करते हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे कुछ कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस का काम कर रहा है, तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे पीपल मिलकर जहाँ पे काम करते हैं उसे ऑफिस कहते हैं, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है? ऑफिस मैनेजमेंट जो मैनेज द ऑफिस प्लान वर्क, मतलब अब जो ऑफिस है, ऑफिस तो ऐसा है नहीं कि लोग आएंगे खुद से कुछ भी करने लग जाएंगे। पूरी चीज़ को मैनेज करना, हर किसी को काम बांटना, हर किसी का प्लान के हिसाब से वर्क देना, वो होता है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस के अंदर जो सारे को काम मिले रहते हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए, वो ऑफिस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑफिस मैनेजमेंट के? सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, सबसे पहले जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफिस में जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज़ करना, पूरा यूज़ करना, तब जब तक वो ख़राब ना हो जाए पूरी तरीके से, राइट। इंश्योरिंग ऑपरेशनल वर्कलोड, और इंश्योर करते रहना हर किसी का कितना वर्कलोड है। ये नहीं कोई बहुत ही 1-2% काम कर रहा हो, एक बंदा 100% काम कर रहा हो और सेम सैलरी। तो हर किसी के पास वर्कलोड बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो, और इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो रहता है। कम्युनिकेशन फ्लो मतलब ये नहीं कि तुम कम्युनिकेशन कर पा रहे हो किसी से, नहीं। कम्युनिकेशन फ्लो मतलब जैसे लेवल बाय लेवल जो होता है ना, जैसे मैनेजर के नीचे जो बंदे आएंगे वो उसको वो ऊपर इंश्योर करके रखे कि सारी चीज़ें बराबर चल रही है, फिर वो उसके नीचे वाले उसको इंश्योर करके रखे टीम लीडर को सारी चीज़ इंश्योर अच्छी से चल रही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना मतलब जो बंदे आ रहे हैं काम में उनको डेवलप करते रहना उस काम के मुताबिक। कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। रिलेशन विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, कस्टमर सप्लायर के साथ रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है। बेटर ऑफिस इन्वायरमेंट, बेटर इन्वायरमेंट मतलब एक अच्छा ऑफिस इन्वायरमेंट बनाना। वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, बिजनेस ऑनर सो ऑल द थिंग्स इन द ऑफिस मेल हैंडल्स, इट्स नॉट एक्चुअल ऑफिस मीटिंग रूम्स प्रोवाइड, मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स बनाता है तो तुम समझ जाओ, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल ऑफिस नहीं होता जो उसे तुम समझ रहे हो, ये एक ऐसा ऑफिस होता है। ऑफिस में तुम समझा जैसे एम एस एक्सेल होता है ना, एम एस एक्सेल अगर तुम गूगल में जाओगे, गूगल एम एस एक्सेल वाला काम करोगे तो एक ऑफिस हो गया, एक वर्चुअल ऑफिस होता है वो भी। वर्चुअल ऑफिस क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने भी बंदे काम करेंगे वो अपडेट खुद ही होता रहेगा। मतलब जैसे मान लो टीम लीडर ने कुछ अपडेट किया वहाँ पे, वो ऑनर के पास भी अपडेट हो जाएगा। तो वो एक उसको कहते हैं वर्चुअल ऑफिस, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लेता कि तुम समझ पाओ अच्छे, ठीक है। ये एटीट्यूड क्या होता है, फॉर्मल मैनर्स एंड रूल्स प्रोफेशनल सेटिंग, जो तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन मैनर्स जो होती है ना, जैसे कुछ कुछ रूल्स होते हैं किसी कंपनी में कि तुम्हें फॉर्मली पहन के आना है, तो ये सारे रूल्स होते हैं एटीट्यूड में आते हैं। ऑफिस एटीट्यूड क्या होता है, सेम मैनर्स टू अदर, ऑफिस के जो एटीट्यूड होगा ऑफिस एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड में सारी चीज़ आएगी, घर में एटीट्यूड, तुम्हारे सोशल एटीट्यूड, पर ऑफिस एटीट्यूड में से ऑफिस में जो एटीट्यूड होता है मैनर्स और रूल्स वो आता है ऑफिस एटीट्यूड में। ऑफिस मैनेजर कौन होता है, ऑल द वेरियस फंक्शन चेकिंग माई पर्सन वर्क, मतलब हर किसी को वर्क देना। मैनेजर जो होता है वो पूरा मैनेज करके रखता है ऑफिस को, उसे मैनेजर कहते हैं। सारे फंक्शंस करना, चेकिंग करना, पर्सन हो गई कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं, और वर्क देना सबको। रोल्स ऑफ ऑफिस मैनेजर के रोल्स क्या होता है, सबसे पहले लीडर होता है, वो एक मोटिवेटर होता है, मोटिवेशन देता है सबको। ट्रेनर होता है, ट्रेनिंग भी करता है। ऑर्गेनाइज़र होता है, ऑर्गेनाइज करता है सारी चीज़ें। सुपरवाइज़र, कोई कोई सुपरवाइज़र भी टीम लीडर बनता है। कम्युनिकेटर होता है, कम्युनिकेट करके रखता है। डेलीगेटर होता है, हर किसी को डेलीगेट करने के लिए सबसे पहले होता है, कोई भी चीज़ें हो रही है सबसे पहले वो जाता है हैवी लीडर, और काम को स्टार्ट भी वही मंजूरी देता है। अच्छा, ऑफिस स्टेशनरी क्या होता है, ऑफिस स्टेशनरी होता है जो मटेरियल यूज़ होता है ना डे बाय डे, उसको हम ऑफिस स्टेशनरी कहते हैं। टाइप्स क्या होता है ऑफिस स्टेशनरी के, जैसे पेपर्स हो गए, राइटिंग टूल्स हो गए जिसमें तुम लिख सको, ठीक है। फाइल्स एंड फोल्डर्स हो गए, डायरीज आ गई, डेस्क आ गई जिसमें बैठ के तुम काम कर सको, कैलकुलेटर वगैरह के, किसी अकाउंटिंग का काम होता है कैलकुलेटर आ गए, अदर्स बाकी चीज़ आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे एसी फैन ये सारी चीज़ ऑफिस स्टेशनरी में आते हैं, ठीक है। अभी ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, ये होता है टूल्स और मशीन। सर इसमें एसी वेसी नहीं आएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट में आएंगे एसी एंड फैन, टूल्स मशीनरी जो आता है वो कंप्लीट द टास्क, जो टास्क को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है ना, वो होता है ऑफिस इक्विपमेंट। ये हो गए अदर्स, याद, राइट। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, मैन्युअली वर्क डिजिटली, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ऑफिस ऑटोमेशन होता है जो में तुम मैन्युअली वर्क को डिजिटली बदलते हो, राइट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें आ गई, जैसे मैन्युअली वर्क में बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पहले देखा हो तुमने, जो ये तेल वेल ये सारी चीज़ें पहले निकलती थी मैनुअली निकाली जाती थी, बहुत टाइम लगता है, पर अब डिजिटली आ गए, मशीनें निकाली, तो वो होता है मैनुअल वर्क को डिजिटली बदलने से ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं, ठीक है। ऑफिस मैकेनाइजेशन क्या होता है, मैकेनाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स रिप्लेस मशीन्स। जब हम ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करते थे मशीन से तब वो हो जाता है ऑफिस मैकेनाइजेशन। ऑटोमेशन होता है मैनुअल वर्क को डिजिटली कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मशीन में बदल दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा ऑफिस मैकेनाइजेशन, ठीक है। जो सेक्रेटरी कौन होता है, पर्सन होता है जो ऑफिस हु वर्क फॉर अदर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब सेक्रेटरी होता है तरह का जो तुम्हारे जो काम है वो खुद अपने ऊपर ले ले, राइट। जैसे ऑनर होता है, ऑनर अपने पास एक सेक्रेटरी रखता है, सेक्रेटरी क्या होता है, ऑनर के मीटिंग वीटिंग फिक्स करता है, वो सारे काम कराता है। ये ऑनर को खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फ़ोन कॉल से सारी चीज़ें हैंडल करता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मीटिंग सारी चीज़ों की। क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन क्या होता है, जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, उसे जनरल जानकारियाँ होनी चाहिए कैसे क्या चीज़ करनी है। प्रोफेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज तो लाइक इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, उसे प्रोफेंसी एकदम
पक्की होनी चाहिए उसकी, मतलब नॉलेज ऑफ अनदर लैंग्वेज, लाइक कोई कोरियन की कंपनी है तो उसे वर्ल्ड लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट में जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि कैसे चलना है, कैसे क्या पहनना है, ये तो उनसे पर्सनल क्वालिटीज़, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ भी उसे पता होनी चाहिए कि उसके क्या क्या क्वालिटी है जिसमें वो वर्क करके सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी टाइप होता है प्राइवेट सेक्रेटरी जो प्राइवेट कंपनी में जो सेक्रेटरी होते हैं ना, जो प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एन एसोसिएशन और अ क्लब, जो क्लब होता है ना, वहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे सेक्रेटरी खड़े होते हैं कि हेलो सर क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट, ये सारी चीज़ें होती है, वो क्लब के सेक्रेटरी कहते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ या कॉर्पोरेट सोसाइटी, जो सोसाइटी में सेक्रेटरी देखोगे जैसे कोई होता है ना, जैसे तारक मेहता में आपका आत्माराम भीड़, वैसे तरीके का कुछ होता है ना जो सेक्रेटरी, जो मतलब सोसाइटी को लेके, सोसाइटी का काम हम देखते हैं, बिजली का बिल सारी चीज़ देखते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सेक्रेटरी ऑफ लोकल बॉडी में आगे जो लोकल जगह के वो होते हैं सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं, उनकी बहुत बढ़िया रहता है, मतलब वो भी ठीक है। तो मीटिंग क्या होता है, मीटिंग होता है टू और मोर पर्सन डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़, मेजोरिटी में एग्री करते हैं किसी वर्क का, वो सारी होती है। मतलब जिसमें मतलब दो से ज़्यादा लोग अगर कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमरे, पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो होता है मीटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजोरिटी अपना वो करती है, जो मेजोरिटी जिस वर्क के लिए हामी भर देती है वो एग्री हो जाता है, काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या होती है, तो पब्लिक मीटिंग होती है। पब्लिक मीटिंग मतलब उसमें बहुत सारी पब्लिक की भी आई होती है, कोई छुपा के नहीं करना होता है, पब्लिक के लिए होता है। एक होता है प्राइवेट मीटिंग में दो मीटिंग होती है, जनरल और कमेटी मीटिंग। जनरल में होगा जो बड़े बड़े लोग आपस में बैठ के एक प्राइवेट रूम में डिस्कस करते हैं किसी चीज़ के बारे में। और कमेटी रूम हो गई, इसमें हर किसी को जो कंपनी के जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाता है, उस पर होती है कमेटी मीटिंग, ठीक है। अब देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं अगर मान लो कोई पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई लिए गए हैं, जैसे मान लो अब मीटिंग में तुम्हारी कितनी सारी चीज़ होगी, 1 घंटे की मीटिंग होगी, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट हैं, उनको एक जगह संभाल के रखना, उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते रहना, उसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ताकि हमें याद रहे कि हमने किस बारे में डिस्कस किया, किस बारे में मंजूरी मिली है, ठीक है। अब देखो ऑडिट क्या होता है। ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट और टेस्टिंग की जाती है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए लाइक अकाउंटिंग में जो GSTR भी बनता है, GSTR 3B, ITR, ये सारी चीज़ बनती है ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए कि कुछ गलती तो नहीं हुई, उसे भेजा जाता है, उसे कहते हैं ऑडिट, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो हम कंपनी के बाहर ऑडिट करने के लिए भेजते हैं, जैसे लाइक एक अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटेंट होता है ना जो कंपनी में, वो क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं बहुत लोग। तो जो क्या करते हैं, पहले तो अपने यहाँ डेटा रख लेते हैं, डेटा को फिर बाहर भेजते हैं, CA फर्म में भेजते हैं, और वहाँ पे ऑडिट होता है उसका कि ये सारी चीज़ सही है। फिर वो जाके वो भरता है, फाइल भी कभी कभी होता है कि CA ही फाइल कर देता है, क्योंकि उसे समझ होती है सारी चीज़ कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो वो होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, ठीक है, राइट। अब सेकंड होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो 2-3 अकाउंटेंट या फिर एक अकाउंटेंट जो बहुत ही वो जिसको समझ होती है, सीनियर अकाउंटेंट तुम कह सकते हो, तो वो आता है, वो कंपनी में वर्क करता है, सैलरी उठाता है अच्छी खासी, और खुद से सारी चीज़ें करता है, क्योंकि उसको समझ होती है कैसे कैसे क्या करना है, फाइल करना, ऑडिट करना टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन होता है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार तुमसे इंपॉर्टेंट फीचर्स और वो भी बढ़ जाता है, लिमिटेशन पूछ रहे हो तो समझ आ जाना। इंटरनल ऑडिटिंग में क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, लेकिन अच्छाई में होती है, सैलरी अच्छी खासी होती है। स्टैट्यूटरी में होता है कि बाहर लोगों को देता है तो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, तो ये महंगा होता है थोड़ा, ये थोड़ा सस्ता होता है, तो ये सारी चीज़ तुम इंपॉर्टेंस और इसमें भी रख देना, ठीक है। तो देखो यही था चैप्टर, नोट्स बना लेना तुम्हारी मर्जी, बाकी मिलता है अगली वीडियो में।